दिलीप मॉर्निंग क्या हो गया ऐसा? मतलब फेड के मिनट्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा आया क्या कि मार्केट्स का मूड बिगड़ गया, गिर गए, क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड नहीं आया, हाँ। बट जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। ओह। वहां से एक बाजार सरप्राइज हुआ क्योंकि काफी अग्रेसिव रेट कट एस्टिमेट्स बाजार ने बिल्ड इन कर लिए थे पिछली फेड पॉलिसी के बाद। वैसी कमेंट्री नहीं आई जैसी बाजार सुनना चाहता था, या वैसा क्लियर डायरेक्शन नहीं आया जैसा बाजार चाहता था, और इसलिए आपने देखा कि नेगेटिव रिएक्शन आया, थोड़ा शार्प नेगेटिव रिएक्शन आया। तो आज सुबह जो ग्लोबल बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ आपको दिख रहा है। ऑफ कोर्स जापान जो गिरा हुआ है वो तो इसलिए क्योंकि 3 दिन बंद रहा, अर्थक्वेक आया, इसके बीच में एक एयरपोर्ट इंसिडेंट हुआ। उसके बावजूद जो गिरावट है जापान में वो उतनी खराब नहीं दिख रही है, बट हाँ बाकी फैक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों के लिए आपको नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कुछ आया फेड मिनट्स में? रेट कट का इंडिकेशन क्लियरली फेड मिनट्स में भी दिख रहा है, फेड पॉलिसी में भी आपके लिए आया है, बट कब ब्याज दरों की कटौती होगी, कितनी ब्याज दरों की कटौती होगी, उसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है मिनट्स में। बेसिकली रेट कटौती की जो दिशा है वो इकोनॉमी के डेटा पर निर्भर करेगी, और डेटा अभी भी उन फेड को मिक्स्ड लग रहा है। इतना कन्विंसिंग डेटा नहीं लग रहा है कि एक क्लियर रेट कट पाथ आपके सामने आए। इनफैक्ट कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आगे भी ऊपरी स्तरों पर बने रह सकते हैं। तो इतनी जल्दी से वो महंगाई गिरेगी, इतना उन्हें इन्फ्लेशन पर भरोसा नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन उन्हें लग रहा है कि हाँ ये कंट्रोल में जरूर आ रहा है, बट कुछ सेक्टर्स में अभी भी चिंता है, कुछ जगहों पर अभी भी एलिवेटेड है। प्रोग्रेस जरूर हुई है पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के लिए, बट उन लेवल्स पर नहीं आ रहा है जहां से हमें सर्टेनिटी मिल जाए कि हाँ अब इतने रेट कट्स हम करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट सदस्यों का मानना है कि अभी भी जो रेस्ट्रिक्टिव स्टांस है पॉलिसी का वो बरकरार रखने की जरूरत है। अभी आप रेस्ट्रिक्टिव से अकोमोडेटिव स्टांस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी बनी हुई है। इंटरेस्ट रेट को जो 2% तक का लेवल है, फिलहाल हम देख रहे हैं 5.25% के लेवल पर है, ये इंटरेस्ट रेट 2% तक लाने में अगले 3 साल का समय लग सकता है। तो फेड के जो मिनट्स आए हैं वो काफी कंजर्वेटिव मिनट्स आए हैं। एक तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बाजार जो पिछली फेड पॉलिसी थे उससे कमेंट्री से लगा था कि 0.5% की रेट कटौती 2024 में हो सकती है। बाजार तो अप टू 1.5% की रेट कटौती का अनुमान लगा रहा था, बट फेड मिनट्स में कहीं भी ये कॉन्फिडेंस अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डेटा उन्हें अच्छा दिख रहा है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है कि रेट कट्स आ जाएं। दूसरा, इन्फ्लेशन अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है, कंट्रोल में लाने में समय लग सकता है। हालांकि कूल ऑफ के जरूर संकेत आ रहे हैं। इकोनॉमी की दिशा अच्छी है, बट आगे का एक्शन इकोनॉमी के डेटा पर निर्भर रहेगा। तो वहां से बाजार में डिसअपॉइंटमेंट आया कि एक क्लियर रेट कट का पाथ फेड मिनट्स में आपको आते हुए नहीं दिखा है। और इसके बाद हमने देखा भी बॉन्ड यील्ड पर बड़ा रिएक्शन आया। लगातार दूसरे दिन हमने देखा जब इंट्राडे में उछलकर बॉन्ड यील्ड ने 4% का स्तर छुआ। हालांकि उसके बाद वापस 3.92 3.93% पर कूल ऑफ हो गई, बट एक बार के लिए 4% का स्तर लगातार दूसरे दिन छुआ। दूसरा जो जानकार अनुमान लगा रहे हैं मार्च पॉलिसी में रेट कट का, अब 65% जानकार मार्च में रेट कट का अनुमान लगा रहे हैं। यही आंकड़ा 2 दिन पहले 90% तक पहुंच चुका था। तो काफी तेजी से हमने देखा है कि रेट कट रैशनलाइजेशन हो रहा है एक्सपेक्टेशंस में। सबको लग रहा है कि रेट कट आएंगे, बट क्या मार्च से ही शुरू हो जाएंगे और कितने अग्रेसिव रेट कट रहेंगे, अब वहां पर सवाल उठा है। तो जो यूफोरिया बाजार में बना हुआ था पिछली फेड पॉलिसी के बाद, इन मिनट्स ने उस यूफोरिया को थोड़ा टेम्पर इस समय कर दिया, और इसलिए बाजार पर भी आपने रिएक्शन देखा। कल 285 अंक फिसलकर डाउ दिन के निचले स्तर पर आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन कल गिरावट आई है, और थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी थी। 1.25% कल आपको नैस्डैक टूटते हुए दिखा है। दिग्गज आईटी में भारी बिकवाली थी। S&P 500 में 0.5% की गिरावट थी, और 2015 के बाद ये पहला ऐसा इंस्टेंस आ रहा है जब लगातार साल के पहले 2 दिन आपको S&P 500 गिरते हुए दिखा है बैक टू बैक। मतलब 2015 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साल के पहले 2 दिन में बैक टू बैक S&P में आपने गिरावट आती हुई दिखी। तो डेफिनेटली मूड माहौल खराब हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में भारी बिकवाली थी। रसल 2000 कल आपका 2.5% से ज्यादा टूटते हुए दिखा है, तो काफी बड़ी गिरावट थी। विक्स लगातार दूसरे दिन 6% ऊपर दिया। तो बाजार ने बहुत शार्प रिएक्शन दिया है जहां तक इन फेड मिनट्स का सवाल है। आज प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आने वाला है, वीकली जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं। दोनों पर रखेगी नजर। 2 साल के निचले स्तर पर नई जॉब्स का एडिशन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स डेटा में। ऑफकोर्स जो मेन जॉब्स डेटा है वो कल आएगा, जिस पर सबकी नजर बनी ही हुई है। यूरोप में हमने देखा 1.5% तक की गिरावट हुई। करेंसी और कमोडिटी में बड़ा एक्शन आया। डॉलर इंडेक्स में आपने स्ट्रेंथ लौटते हुए देखिए, 2 हफ्ते की ऊपरी लेवल पर है। 102 के पार आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। कच्चे तेल में कल हमने 3.5% का बड़ा रिबाउंड देखा है। $78 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि
17 नवंबर के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे मूव आती हुई दिखी है। लिबिया में प्रोडक्शन डिसरप्ट हुआ है, 3 लाख बैरल प्रतिदिन का वहां पर प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ है। रेड सी में फिर से थोड़ी चिंता आ रही है। अमेरिकी भंडार में आप डिसरप्शन देख रहे हैं, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल तेल ऊपर गया है। बट सोने में आपने गिरावट देखी है। यहां पर कल प्रेशर बना है, $2050 के पास 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है सोना। चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में कल गिरावट आई है। तो ओवरऑल ये जो फेड मिनट्स हैं, इससे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी मार्केट में बड़ा इंपैक्ट आया है। एसेंशियली बाजार को जो क्लैरिटी चाहिए थी रेट कट पाथ पर, वो इन मिनट से नहीं आई है।